अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल के पेपर के हवाले से, आज मैं आपको इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट हैं उसके निशानात लगवाने वाला हूँ। इसकी आपने कॉपी कैसे तैयार करनी है, पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉपी बनाने का तरीका बताया था, लेकिन काफ़ी तलबा को समझ नहीं लगी थी। तो दोबारा मैं आज आपको समझाऊँगा। यार ये प्रैक्टिकल कॉपी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। पहले मैं आपको टॉपिक के निशान लगवाता हूँ, केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक करने हैं, बाकी आपने कौन से छोड़ देने हैं। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में इन टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा हम इसके जो प्रैक्टिकल कॉपी कैसे तैयार करनी है, आपने इसका वाइवा कैसे परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस कैसे देनी है, इसको याद कैसे करना है, ये चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके निशान लगवाते हैं, बाकी बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने मेरे साथ निशान लगाने हैं ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो देखिए, ये 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है ना, इसमें आपने पहले देखें कौन कौन सा निशान लगाने हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 ये आपने करना है। निशान लगे भी, मैं दोबारा भी हाईलाइट करता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ भी लग जाए। उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5.3 है, इसको भी आपने करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पर सवाल बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, सर जी अगर ये ना आए तो। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ज़िंदगी में कभी प्रैक्टिकल नहीं लिया, ना ही इसके मतलब मुझे इल्म इतना है। जब मैंने मैं मैट्रिक का प्रैक्टिकल दिया था तो उस टाइम और दौर था, अब जो पेपर होगा वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। ये जो मैं आपको पूछ कर बता रहा हूँ, जो बोर्ड में टीचर है ना, जो 30 सालों से तकरीबन इससे ऊपर प्रैक्टिकल ले रहे हैं ना, तो उन्हीं से मैंने कांटेक्ट किया है, उन्हीं से पूछा है। वो कह रहे थे सर ये बच्चों को करा दें, इन्हीं में से ही हर साल आता है और आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपके टीचर अगर करवा रहे हैं तो आपने वो भी लाजमी करना है। लेकिन जो मैं चीज़ें ये बता रहा हूँ ना, मुझे जो बोर्ड में जो टीचर हैं उन्होंने बताई हैं, मैंने निशान लगाए हैं और अब आपको मैं बता रहा हूँ। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाएगी। वैसे टॉपिक इतने ही आते हैं, सारे नहीं आते। आपके पास 2 सवाल आने हैं, एक 9th से आना है, एक 10th से आना है। आप अगर देखा जाए तो 4 सवाल टोटल बनते हैं, 4 में से आपने 2 करने हैं। यानी 9th में जो आएगा आपके पास 2 सवाल आएंगे, उसमें 1 प्रैक्टिकल करना है। 10th में भी इसी तरह 2 में से 1 करना है, मतलब टोटल आपके पास 2 सवाल होंगे। तो सारे टॉपिक थोड़ी करने हैं, ये मुख्तसर कर लें, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अल्लाह पर पूरी उम्मीद है हो जाएंगे, क्योंकि वो जिनसे मैंने पूछा है वो एक्सपर्ट है इन प्रैक्टिकल करने के। मतलब हर साल बच्चों के ले रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल उनको बहुत ज़्यादा इल्म है इसमें। ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 5.3, एक्सपेरिमेंट नंबर 5.7 करना है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें। एक्सपेरिमेंट नंबर जो आपने करना है 6.1 या 6.1 करना है। ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई फ़र्क नहीं होता डियर स्टूडेंट। ऐसे लोगों ने आपको फुद्दू बनाया होता है, ये जी उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश नहीं कर सकते, इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। हमें भी 6 साल हो गए हैं ये चीज़ बताते बताते, लेकिन बस स्टूडेंट इस पर अमल नहीं करते। कोई ऐसी ख़ास बात नहीं होती, चीज़ एक ही है ये। अच्छा, आगे चलते हैं। 6.5 ये एक्सपेरिमेंट आपने करना है, ये तजर्बा भी आपने करना है। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो देखें 6.9। उसके बाद और जो ये 9th टॉपिक हैं, ये आप गिन लीजिएगा दोबारा। 6 टॉपिक हैं, आपने 6 करने हैं। ये देखिए, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा अच्छे तरह के, ताकि आपको समझ लगे इसकी। 6.9 करना है, 6.5 करना है, ठीक है, 6.1 करना है, ओके। उसके बाद 5.7 करना है आपने, 5.3 करना है, 1.1 भी करना है। 9th की जो प्रैक्टिकल नोटबुक है, इससे आपने ये 6 प्रैक्टिकल तैयार करने हैं बड़े अच्छे अंदाज से। अब चलते हैं 10th क्लास के कौन कौन से आपने करने हैं, वो भी साथ मेरे निशान लगाएं आप। अब आ गए हैं हम 10th क्लास के जो प्रैक्टिकल आपने कौन कौन से करने हैं। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास की आपको पेज नंबर भी मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको साथ साथ निशान लगवा रहा हूँ ताकि आपको आसानी मिले। 10.1 एक्सपेरिमेंट करना है आपने 10th से, ठीक है। 10.2 करना है। उसके बाद आपने करना है डियर स्टूडेंट्स 10.6 करना है, 10.7 करना है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने करना है 11.1, 11.3, ये आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं 10th क्लास है, बस यही हैं। ये भी गिन लें, 2, 4, 6 टोटल। ये 9th 10th के जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता चुका हूँ ना, 12 बनते हैं। 6 9th से हैं, 6 10th से हैं। इन 12 में से टोटल आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट आएंगे। 4 में से आपने 2 को अटैम्प्ट करना है, 7-7 नंबर के ये होंगे।
ये जो आपने अटैम्प्ट करना है ना 7 नंबर के, ये आपकी बोर्ड में आंसर शीट जाएगी, इसका बड़ा आपने ख्याल करना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है सर जी प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको तजर्बा अपना तजर्बा भी बताता हूँ, दूसरे टीचरों को भी तजर्बा बताता हूँ। इतना कॉपी तैयार करने का मसला नहीं होता जितना ये इस मरतबा लिखने का मसला होगा, क्योंकि पिछली मरतबा जो थे ना वो एग्जामिनर के हाथ में नंबर होते थे। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। कॉपी कैसे तैयार करनी है, यही बस पीछे कॉपी पेस्ट कर देना है, यही देख के पीछे लिख लेना है। मैं दोबारा भी आपको समझाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ लग जाए। कॉपी बनाने का इतना इश्यू नहीं है, 3 नंबर हैं इसके, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने कॉपी बनानी नहीं है लेके नहीं जानी, बनानी भी है लेके भी जानी है। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट चाहे ना बनाए, जितने मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट बता दिए यही पीछे लिख लें। पहले 9th के लिख लें, जब 9th के सारे कंप्लीट हो जाए फिर 10th के लिख लें। पीछे जगह बनी हुई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ कैसे आपने बनानी है। चलिए कॉपी बनाने की जाने हम चलते हैं। अब तो ये देखें, ये है आपने यहाँ से कॉपी बनाना स्टार्ट करनी है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। इस तालिब इल्म देखिए आप यहाँ पर, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपने जो एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि स्टेटमेंट होगी उसको आपने यहाँ पर काले मार्कर से लिख लें। अच्छा, पॉइंटर से लिख लें, कट वाले मार्कर से लिख लें, मतलब यहाँ तक आपने स्टेटमेंट लिखनी है। जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पर नंबर भी देना है 1.1। फर्ज करें 9th क्लास का है ना एक्सपेरिमेंट 1.1, जो उसकी स्टेटमेंट है सेम एज इट इज आपने यहाँ पर लिख देनी है। अच्छा, यहाँ पर जब लिख लेंगे यहाँ पर आपने लिख देना है रिक्वायर मटेरियल। ये उर्दू मीडियम वाले सुनते जाए, मैं उनको भी बता देता हूँ। आपने यहाँ पर लिखना है तजर्बा नंबर 1 फर्ज करें। जब उर्दू मीडियम वाले होंगे तो यहाँ से आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर अपना तजर्बा बताऊँ ना, इसमें कोई इशू नहीं होता कि आप उर्दू मीडियम वाले हैं इंग्लिश मीडियम वाले हैं लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सिर्फ हमें ना बस वो चक्रों में डाला हुआ है, ये है वो है, कुछ नहीं ऐसा होता। वैसे मैं दोनों तरीके समझा देता हूँ जो आपको मुनासिब लगेगा। देखिए, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं यहाँ पर आपने लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर। एक्सपेरिमेंट नाम भी लिखे ना 1.1 लिख दें, जो उसकी एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिख दें। जब उर्दू वाले हैं वहाँ वो आपने यहाँ से लिखें तजर्बा नंबर 1.1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रिक्वायर मटेरियल, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दरकार सामान, ठीक है डियर। वो लिख के आगे आ जाना है आपने। यहाँ पर आपने लिखना है प्रोसीजर। उर्दू वाले लिखेंगे यहाँ से तरीक़ाकार, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रोसीजर। एक ही बात है, कोई इसका इतना झंझट मसला नहीं है कि उर्दू में लिखें या इंग्लिश में, कोई इतना नहीं है। वैसे मैं आपको अगर ज़ाती तजर्बा यहाँ पर बताता जाऊँ ना तो इतना टाइम भी नहीं मिलता कि हर एक की कापी चेक की जाए। कोई 1-2 कापी चेक कर ले एग्जामिनर तो कर ले, वरना नहीं करता, ऐसे रखता जाते हैं साइड पे। बस होनी चाहिए, लेकिन आपने अपनी कमी नहीं छोड़नी। मैं आपको ये पहले बात बता रहा हूँ, काफ़ी बनी होनी चाहिए, खूबसूरत बनी होनी चाहिए, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ पर आपने लिखना है रिक्वायर मटेरियल, यहाँ पर लिखना है प्रोसीजर। ये क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आगे लेके चलता हूँ। देखिए, ये पिक्चर आपने कैसे बनानी, ये देखिए ये पिक्चर बनी हुई है ना। फ़र्ज़ करें अगर किसी की नहीं बनी तो खुद बना सकते हैं, वरना ये जो आजकल कॉपीज़ आ रही है ना ये वाली, ये बनी होती है। इसमें रंग भर दें खूबसूरत करके, इसमें रंग भर देंगे बेहतरीन हो जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद एक और होता है, ये देखें ना, मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि बेहतरीन अंदाज से आपको समझ लग जाए, ताकि आपके लिए कोई मसला क्रिएट ना हो। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर ये है ना, ये ऐसे जैसे लिखा है ऊपर, वहाँ पर भी आपने ऐसे लिखना है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए इसमें आ गया है अपरेटस। रिक्वायर मटेरियल भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ऐसे लिखा रहने दें तो गुड एंड वेल है, वरना थोड़ी स्टेटमेंट बाद का इंसान चेंज भी कर दे तो कोई नहीं। यहाँ पर आप अगर रिक्वायर मटेरियल लिख देंगे तो काम चल जाएगा। देखें ये रिक्वायर मटेरियल है। अच्छा, उसके बाद केमिकल कौन से हैं, ये वाले हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर ऐसे लिख दें। ये शेप देखें, वहाँ पर भी ये शेप बनी हुई है, वहाँ पर जो शेप आपने बनानी है बनी हुई है, बस उसमें रंग भर दें, ऐसे खूबसूरत लग जाएगा। फिर प्रोसीजर लिख दें। मैं दोबारा यहाँ पर आपको दोबारा समझाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ लगे। मुझे पता है आपको समझ नहीं लग रही होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर हिंट दिखाता हूँ। देखिए तजर्बा नंबर 1.1 है ना एक्सपेरिमेंट, ये आपने कहाँ पर लिखना है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता जाऊँ। ये आपने इस पेज पे ऊपर सेट कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है ऑपरेटर्स। ये देखें, ये आपने यहाँ पर कट वाले मार्कर से लिखना है, फिर कॉलन लगा देना है जैसे ये लगे हुए हैं, फिर आगे उसके पेन से ये चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है केमिकल कौन से दरकार हैं जी आपको, फिर यहाँ पर कट वाले मार्कर से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दें कट वाले मार्कर से केमिकल्स, कॉलन लगा दें। फिर जैसे ये देखें ये लिखे हुए हैं ना, वैसे ही उसको वहाँ पर पुट कर दें।
अब आगे ये इसके नीचे प्रोसीजर बना दें, यहाँ पर लिख दें प्रोसीजर, फिर यहाँ से जो जो इसका सामान रिक्वायर है ऐसे ना तरीक़ेकार ऐसे लिखते जाएं, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। फिर अब ये आ जाती है पिक्चर, इसको डिफरेंट कलर भर दें, खूबसूरत कर दें। जैसे ये देखें ना, ये प्रिंट हुई पड़ी है, इसी तरह अगर कर देंगे तो गुड एंड वेल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है, रिज़ल्ट। प्रोसिक्यूशन आपने नहीं लिखना। मैंने पूछा है, वो सर कह रहे थे जो लैब अटेंडेंट जो सिखा भी रहे हैं ना बच्चों को, वो कह रहे हैं ये ना लिखें, जस्ट कंक्लूजन या फिर रिज़ल्ट लिख दें, दोनों चीज़ें एक ही हैं। बस ये यहाँ तक आपने लिख करना, एंड में जान छुड़ा देनी है, ख़त्म हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। ये देखें, ये शक्ल बना देनी है। शक्ल बनाने के बाद आपने क्या लिख देना है, यहाँ पर लिखना है, फ़र्ज़ करें यहाँ रिज़ल्ट लिखना है, यहाँ पर कॉलन लगाने हैं, फिर ये जो है ना, यही मतलब यही चीज़ें वहीं लिख देने हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊँ तो कॉपी पेस्ट ही करना है आपने, कॉपी बनाने वाला कोई काम मुश्किल नहीं है। बाकी ये ना डरें सर जी ये हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी, गलती ना करें, वैसे कोई इतना इसका पहाड़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप एक दिन में बैठ के बना सकते हैं। अब यहाँ पर मसला ये क्रिएट होता था, सर जी कौन कौन से ये वाले लिखें, कितने हमने लिखने हैं ये वाले, तो ये मैं जो बता चुका हूँ, अगर यही लिख दें तो काम चल जाएगा। वैसे अगर आपके उस्तादों ने बताए हुए हैं इसके अलावा भी, तो ये तो आपने यहाँ से देख के पीछे लिखना है, कोई बड़ा पहाड़ वाला काम नहीं है, कर सकते हैं। बस जो मैंने आपको बता दिए हैं हर साल ये रिपीटेड भी हैं, सर कह रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं, और मैंने ख़ुद भी इस पर ऑब्जर्वेशन की है, बड़े अहम तरीन हैं ये एक्सपेरिमेंट। ये कर लें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे आप, कोई मसला क्रिएट नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो की समझ भी आपको लगी होगी, इसके प्रैक्टिकल कैसे बनाना है आज समझ लग गई होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने बेहतरीन अंदाज से आपको समझाने की कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, मुझे और आपको दुआएं दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।